अत्यंत शिथिल हो जाते हैं तो इस शरीर को उस कुर्ते की तरह छोड़ देते हैं और दूसरा नया शरीर धारण कर लेते हैं। ऐसा कैसा शरीर, ऐसी कैसी आंखें, नाक, कान, हाथ, पांव, लंबाई, चौड़ाई ज्यों की त्यों अपने आप में स्वतः प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार से शरीर के ऊपर की चमड़ी किसी चोट की वजह से छिल जाए तो उसके नीचे अपने आप स्वतः दूसरी चमड़ी आ जाती है, उसी प्रकार से यह देह गिरती है तो दूसरी देह स्वतः अपने आप में आ जाती है। यह तो साधना के बल पर संभव है। और इसीलिए उस सिद्धाश्रम के योगियों की आयु 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 वर्षों की आयु प्राप्त योगी भी इस समय सिद्धाश्रम में विद्यमान है। कोई भी अपनी आंखों से उन सिद्धाश्रम के योगियों को देख सकता है, अनुभव कर सकता है, उनके पास बैठ सकता है, उनके प्रवचन सुन सकता है, उनकी ज्ञान चेतना को अपने हृदय में उतार सकता है। और कोई भी व्यक्ति आज भी यदि चाहे तो राम के पास बैठ करके युद्ध कला के बारे में सीख सकता है, कृष्ण के पास बैठ करके गीता का संदेश सुन सकता है और शंकराचार्य के पास बैठ करके शंकर भाष्य को उनके मुंह से वापिस सुन सकता है। यह तो कोई कठिन नहीं है, यह तो कोई असंभव नहीं है। यह तो आपको उस स्टेज पर पहुंचने की जरूरत है, आपकी क्षमता उस स्टेज पर पहुंचने की हो, आपके पास एक समर्थ योग्य गुरु हो। और समर्थ और योग्य गुरु का मतलब यह है कि उसको ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो, ऐसी समर्थता प्राप्त हो और जो आपको ले जा सके अपने साथ सिद्धाश्रम में, दिखा सके सिद्धाश्रम के योगियों को, उनके पास बिठा सके, उनका खुद भी सम्मान हो, रिस्पेक्ट हो, वह खुद भी अपने आप में ऊंचाई पर पहुंचा हुआ हो, अवमानिता युक्त हो। ऐसा नहीं है कि ऐसे गुरु इस पृथ्वी पर है ही नहीं, है। ये अलग बात है कि हमारी आंखें उनको नहीं देख पाती। ये अलग बात है कि हमारी दुर्बुद्धि ऐसे व्यक्ति के पास रहते हुए भी आलोचना, झूठ और छल में हम लिप्त रहते हैं। हम एक एक क्षण दूसरे कार्यों में व्यतीत कर देते हैं, मगर उन गुरु को न पहचान पाते हैं, न उनके पास बैठ करके उस आनंद को ले पाते हैं। हमें जो प्रश्न करने चाहिए वो तो प्रश्न करते ही नहीं, जो कुछ हमें सीखना चाहिए वो तो हम सीखते ही नहीं, जो कुछ हमें सेवा करनी चाहिए वो तो सेवा हम करते ही नहीं, जो कुछ सानिध्य में आनंद अनुभव करना चाहिए वो आनंद अनुभव नहीं कर पाते। ये हमारे जीवन की विडंबना है, ये हमारे जीवन की कमी है, ये हमारी दुर्बुद्धि है, ये हमारा दुर्भाग्य है। प्रत्येक युग में और प्रत्येक परिस्थिति में सिद्धाश्रम के इस प्रकार के योगी अलग अलग नामों में, अलग अलग रूपों में इस पृथ्वी तल पर अवतरित हुए हैं, विचरण किए हैं, आम लोगों की तरह रहे हैं। उनमें कुछ विशिष्टता रखी नहीं, इसलिए विशिष्टता नहीं रखी कि आम आदमी को समझा सकता है, समाज का एक भाग बनकर के समाज के लोगों को अपनी ज्ञान चेतना दे सकता है। ईसा मसीह बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति बनकर के अपने उन अनुयायियों को, लोगों को ज्ञान दे सके, चेतना दे सके। कृष्ण एक सामान्य मानव बनकर के और सारथी बनकर के अर्जुन को और दूसरे लोगों को शिक्षा दे सके। भीष्म पितामह पहचान सके, वो पहचान सके कि ये अपने आप में एक अद्वितीय पुरुष हैं, पर आम आदमी उनको नहीं पहचान सका। गीता जैसा उच्च कोटि का ज्ञान चिंतन ग्रंथ देने वाला व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। मगर किसने पहचाना, कितने लोगों ने पहचाना? नहीं पहचाना, वो अपने आप में मौका चूक गए, और जिन्होंने पहचाना वो अपने आप में अद्वितीय बन गए। और उसके बाद फिर सिद्धाश्रम से बुद्ध आए, फिर महावीर आए, फिर शंकराचार्य आए। जीवन के इस प्रकार के महापुरुष तो इस पृथ्वी तल पर अवतरित होते ही रहते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी पीढ़ी में इस प्रकार के युग पुरुष विद्यमान हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि इस पीढ़ी में इन युग पुरुषों के साथ हमें कुछ दिन रहने का मौका मिला है। यह हमारा और हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि हम उनसे परिचित हैं, और यह भी सौभाग्य है कि हम उनके पास रह सकते हैं। मगर यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम चाहते हुए भी उनके पास नहीं बैठ पाते, क्योंकि चारों तरफ की व्यवस्थाएं, मजबूरियां, परेशानियां, बाधाएं, अड़चनों से हम इतने अधिक गिर जाते हैं कि उनको प्राथमिकता दे देते हैं। उन सारे बंधनों को, उन बाधाओं को, उन परेशानियों को तोड़ करके उस जगह पहुंचने की क्षमता नहीं रख पाते। ये हमारे जीवन की कमी है, ये हमारे जीवन की विडंबना है, ये हमारे जीवन की दुर्दशा है। और जब तक ये न्यूनता रहेगी तब तक फिर एक जीवन चूक जाओगे। फिर तुम पस्त में खड़ा हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। फिर तुम एहसास करोगे कि वास्तव में ये सुनहरा मौका था, एक अद्वितीय अवसर था और हम चूक गए। इसलिए जो मैं स्पष्ट कर रहा था वो बात यह कि उस मृत्योर्मा साधना के माध्यम से आज भी हजारों हजारों योगी सन्यासी कई कई वर्षों की आयु प्राप्त बैठे हैं और हम अपनी आंखों से उनको देख सकते हैं। उन 500 साल की आयु प्राप्त योगियों को भी
उन 1000 साल की आयु प्राप्त योगियों को भी, और 500 साल की आयु प्राप्त करने के बावजूद भी उनके शरीर में कोई अंतर नहीं आया। ऐसा लगता है कि 50-55 साल के व्यक्ति है। ऐसा लगता है कि अभी तो इनका यौवन बरकरार है, इनमें ताकत है, इनमें क्षमता है, इनमें पौरुषता है, इनमें पूर्णता है, और यह सब कुछ मृत्योन्माद साधना के माध्यम से ही संभव है। जैसा कि अभी मैंने आपके सामने स्पष्ट किया कि मृत्योन्माद साधना के माध्यम से हम मनोवांछित आयु प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक तथ्य की ओर हमारा ध्यान और जाना चाहिए कि हमें यह क्षमता हो कि हम श्रेष्ठ गर्भ को धारण कर सकें। एक माँ 3 या 4 या 5 या 6 पुत्रों को, बालकों को जन्म दे सकती है, और यदि उनमें से भी दुष्ट और दुर्बुद्धि आत्मा वाले जन्म लेते हैं तो एक माँ बाप को बहुत दुख और वेदना होती है कि उन्होंने जितना कष्ट, जितना दुख उठाया, उसके बावजूद भी जो कुछ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। इसकी अपेक्षा आप कल्पना करें कि एक ही बालक उत्पन्न हो, मगर वो अद्वितीय हो, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सिद्धस्त हो, पूर्ण हो, महान हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे गणित के क्षेत्र में हो, चाहे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में भी हो, विश्वविख्यात हो, अद्वितीय हो, श्रेष्ठतम हो, ऐसा बालक जन्म दे, यह तो प्रत्येक माँ बाप कल्पना करता है। प्रत्येक माँ बाप चाहता है कि एक ही उत्पन्न हो मगर सूर्य के समान उत्पन्न हो, एक ही उत्पन्न हो मगर चंद्रमा के समान तेजस्वी हो। 1000 ताराओं को जन्म देने से भी उतना अंधियारा नहीं छन सकेगा जितना एक चंद्रमा को जन्म देने से उन अंधियारे को हम दूर कर सकेंगे। मगर जैसा मैंने बताया कि यह तो आपकी बस की बात नहीं है। आप तो गर्भ को खोल सकते हैं। गर्भ में कौन सी दुष्ट आत्मा प्रवेश कर जाएगी या अच्छी आत्मा प्रवेश कर जाएगी, आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है या आपकी विडंबना है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि उन आत्माओं में भी होड़ मची रहती है, एक दूसरे को धकियाते हुए, एक दूसरे को ठेलते हुए, आगे बढ़ते हुए। जो ताकतवान है, जो क्षमतावान है, जो दुष्ट हैं, वे आगे बढ़ करके और दूसरों को पीछे धकेल करके उस समय खुले हुए गर्भ में जन्म ले लेते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। और जो योगी हैं, जो सन्यासी हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो विद्वान हैं, जो सरल, जो निष्प्रभ हैं, वे पीछे खड़े रहते हैं और टुकड़ टुकड़ ताकते रहते हैं कि कभी हमारा अवसर आए और हम भी किसी गर्भ को चुनेंगे। इसलिए माँ बाप के पास में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसकी वजह से श्रेष्ठ बालक या श्रेष्ठ आत्मा को अपने गर्भ में प्रवेश दे सके। मर्द के लिए भी एक साधना है, एक अद्वितीय साधना है जिसको गमय साधना कहा गया है, जिसको पूर्णत्व साधना कहा गया है। और इस गमय साधना के माध्यम से यदि मां गर्भ धारण करने से पूर्व इस गमय साधना को पूर्णता के साथ संपन्न कर लेती है तो उसके गर्भ में एक विशिष्टता प्राप्त हो जाती है। और वो विशिष्टता प्राप्त यह होती है कि दुष्ट आत्मा उसके गर्भ में प्रवेश कर ही नहीं पाती। वह उच्च कोटि के आत्मा को ही अपने गर्भ में निमंत्रण देती है, और वह चाहे कितना ही ढेल हो, कितना ही एक दूसरे को धकियाते हो, मगर जो ही एक शुद्ध और पवित्र आत्मा पास में से गुजरती है, गर्भ खुल जाता है और उच्च कोटि की आत्मा उसके गर्भ में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से उस माँ बाप के हाथ में ये होता है कि श्रेष्ठ एक आत्मा को अपने गर्भ में प्रवेश दे। और श्रेष्ठ आत्मा गर्भ में जब प्रवेश करती है तो माँ के चेहरे पर एक अपूर्व आभा और तेजस्विता आ जाती है, एक रुनाई आ जाती है, एक एहसास होने लग जाता है कि वास्तव में किसी आत्मा ने इस गर्भ में जन्म लिया है, वास्तव में किसी आत्मा ने इस गर्भ में प्रवेश किया है। चेहरे पर एक तेजस्विता आ जाती है, उसका हृदय प्रसन्नता से झूम उठता है और उसको 9 महीने किस प्रकार से व्यतीत होते हैं उसको कुछ पता ही नहीं चलता। और वह जब जन्म देती है तो उस श्रेष्ठ आत्मा को जन्म देती है जो कि आगे चल करके अपने क्षेत्र में अद्वितीय व्यक्तित्व बन सकता है और अपने क्षेत्र में उच्च कोटि व्यक्तित्व बन करके माँ बाप के नाम को रोशन कर सकता है। वह माँ हजारों वर्षों तक धन्य हो जाती है, आने वाली पीढ़ियां उसकी कृतज्ञ हो जाती हैं। वे माँ बाप अपने आप में एक सौभाग्य अनुभव करने लग जाते हैं।
यदि इस गमय साधना को संपन्न करके इस प्रकार का गर्भ प्राप्त करें। और यह साधना अपने आप में कोई पेचीदा नहीं है, कोई कठिन नहीं है। आवश्यकता है कि हमें इस साधना को संपन्न करना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि इस साधना को संपन्न करने वाला कोई गुरु आपके बीच में हो। आवश्यक यह है कि वह पति और पत्नी इस बात का निश्चय करे कि हमें गुरु के पास जाकर के इस साधना को संपन्न करना ही है और उसके बाद ही गर्भ धारण करना है। और गुरु उस गमय साधना को संपन्न करवाता है तो यह भी बता देता है कि इस साधना को संपन्न करने के बाद किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पर समागम करने से उच्च कोटि की आत्मा का प्रवेश तुम्हारे गर्भ में हो सकेगा। ठीक उस समय तुम्हारा गर्भ खुला होना चाहिए, ठीक उसी समय उस आत्मा का प्रवेश होगा। गमय साधना का तात्पर्य अर्थ ही यही है। और यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विचार चिंतन है। वासुदेव देव की को जब नारद मिले तो उन्होंने एक ही बात कही कि मेरे गर्भ से अपने आप में एक उच्च कोटि का बालक जन्म ले। तो नारद ने स्पष्ट रूप से कहा कि तुम्हें गमय साधना संपन्न करनी है, चाहे तुम जेल में ही हो। इस साधना को संपन्न करके इस मिति को इतने बजकर इतने मिनट पर तुम्हें समागम करना है, गर्भ खोलना है और तुम्हें उच्च कोटि का एक महामानव तुम्हारे गर्भ में जन्म ले सकेगा। और जब जन्म लेगा तो अपने आप स्वप्न में तुम्हें स्पष्ट हो सकेगा कि कौन जन्म ले रहा है और स्वयं तुम्हें इस बात का संकेत दे देगा। तुम्हारे चेहरे पर एक आभा आ जाएगी, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, तुम्हारे सारे शरीर में एक अपूर्व तेजस्विता की किरणें प्रवाहित होने लगेंगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। यदि उस समय गमय साधना जीवित थी तो गमय साधना आज भी जीवित है। आवश्यक इस बात की है कि हम उस गमय साधना को समझें। आवश्यक इस बात की है कि किस प्रकार की साधना को विश्वास करें। आवश्यक इस बात की है कि ऐसा हमें गुरु मिले जिसको इस साधना का पूर्ण ज्ञान हो, वह चाहे हरिद्वार पर हो, चाहे मथुरा में हो, चाहे काशी में हो, चाहे कांची में हो। और हम गुरु के सानिध्य में जाएं, अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपनी इच्छा व्यक्त करें, उनसे प्रार्थना करें कि वो गमय साधना संपन्न करावे। और पूर्ण गमय साधना संपन्न होने के बाद वे उन क्षणों को स्पष्ट करें, 2 या 4 या 6 क्षणों को, कि उन क्षणों में समागम करने से, गर्भ खोलने से इस प्रकार का उच्च महामानव तुम्हारे गर्भ में जन्म ले सकेगा। इसलिए जीवन की यह एक महत्वपूर्ण स्थिति है। यदि हमें उच्च कोटि के बालकों को जन्म देना है, यदि इस पृथ्वी को बचाना है, यदि इसमें असत्य पर सत्य की विजय देनी है, यदि अधर्म पर धर्म को स्थान देना है, यदि इस पूरे पृथ्वी को सुंदर, आकर्षक और मनमोहक बनाना है, ज्यादा सुखी, ज्यादा सफल और ज्यादा संपन्न करना है, तो ये जरूरी है। और ऐसा होने से उन बालकों का जन्म हो सकेगा जो कि वास्तव में अद्वितीय है। हम कल्पना करें कि एक समय ऐसा था जब वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, कणाद, पुलस्त्य, गौतम सैकड़ों ऋषि जन्म लिए हुए थे। अब क्या समय हो गया कि एक भी वशिष्ठ पैदा नहीं हो रहा है, एक भी विश्वामित्र पैदा नहीं हो रहा है, एक भी कृष्ण पैदा नहीं हो रहा है, एक भी वासुदेव पैदा नहीं हो रहा है, एक भी शंकराचार्य पैदा नहीं हो रहा है, एक भी ईसा मसीह पैदा नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि हम अपनी परंपरा से टूट गए, पूर्वजों के ज्ञान से वंचित हो गए। हमें इस बात का ज्ञान नहीं रहा कि हम किस प्रकार से वशिष्ठ और विश्वामित्र को पैदा कर सकते हैं, अत्रि और कणाद को जन्म दे सकते हैं, रामकृष्ण को अपने गर्भ में स्थान दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास गमय साधना का ज्ञान नहीं और ऐसे गुरु नहीं जो गमय साधना संपन्न करवा सके। उन क्षणों का, उस ज्योतिष का उनको एहसास नहीं कि जिस क्षण विशेष में वे उच्च कोटि की आत्मा गर्भ में जन्म ले सके। यह आज के युग में प्रत्येक पुरुष और स्त्री के लिए आवश्यक के लिए अनिवार्य हो गया है। और यदि आप वृद्ध हो गए हैं तो आपके पुत्र हैं, पुत्र वधू हैं, उनके गर्भ से उच्च कोटि का बालक जन्म लेने की क्रिया संपन्न करवा सकते हैं। आपका पौत्र है, पौत्र वधू है, उनको इस प्रकार की शिक्षा, चेतना और ज्ञान दे सकते हैं कि वे इस प्रकार के योग्यतम बालक को जन्म ले। ऐसा संभव हो सकता है। और मैंने तीसरा प्रश्न आपके सामने रखा था कि हमने जन्म लिया, हम बड़े हुए, हमने अपने जीवन में जो कुछ भी कार्य करना था कार्य किया और हम मृत्यु को प्राप्त हो गए। सैकड़ों हजारों लोग नित्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं और व्यक्ति उठ करके चिता पर लेटता है और समाप्त हो जाता है। मगर मृत्यु से परे, मृत्यु के बाद उसका अस्तित्व, उनके प्राणों का अस्तित्व तो विद्यमान रहता ही है। जैसा कि मैंने बताया कि अंगुष्ठ के आकार की जीवात्मा इस
पितृलोक में बराबर विचरण करती रहती है। और उन लाखों करोड़ों आत्माओं में तुम्हारी भी एक आत्मा होती है। उन लाखों करोड़ों की भीड़ में तुम भी एक गुमनाम सा एक आत्मा लिए हुए खड़े रहते हो। कोशिश करते हो कि कोई गर्भ मिले और जन्म ले, मगर आप सरल हैं, आप सीधे हैं, आप बड़े हैं, आपने जीवन को एक शुद्धता के साथ व्यतीत किया है। आप में छल नहीं है, कपट नहीं है, झूठ नहीं है, धक्का-मुक्की नहीं है, दुष्टात्मा नहीं है। इसलिए आप वहां पर भी इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं कर सकते, धक्के नहीं मार सकते, जबरदस्ती किसी घर में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रश्न उठता है कि क्या कोई ऐसी विधि, कोई ऐसी तरकीब, कोई स्थिति है जिसकी वजह से हम श्रेष्ठ गर्भ में जन्म ले सकें। यहां मैंने श्रेष्ठ गर्भ का एक प्रयोग किया। श्रेष्ठ गर्भ तो बहुत कम होते हैं, दुष्ट गर्भ तो बहुत है, हजारों हैं। जो झूठ बोलने वाले पिता हैं, कपट करने वाले पिता हैं, दुष्ट आत्माएं माताएं हैं, व्यभिचारिणी माताएं हैं, जिनका जीवन अपने आप में दुष्टता के साथ व्यतीत होता है, ऐसे गर्भ तो हजारों करोड़ों हैं। मगर जो सदाचारी हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, दिव्य हैं, देवताओं का पूजन करने वाले हैं, जो आध्यात्मिक चिंतन में रत रहने वाले हैं, ऐसे स्त्री पुरुष तो बहुत कम है पृथ्वी पर, गिने चुने हैं। बहुत कम है जो पति और पत्नी दोनों ही साधना और आराधना में व्यतीत करते हैं। ऐसे पति पत्नी बहुत कम है जो नित्य भगवत चर्चा में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जो झूठ और सत्य से, झूठ और कपट से परे रहते हो, जिनका जीवन अपने आप में सात्विक हो, जो अपने आप में देवात्मा हो, जो अपने आप में पवित्र हो, दिव्य हो। ऐसे स्त्री और पुरुष श्रेष्ठ युगल कहे जाते हैं। और यदि ऐसे पुरुष और स्त्री के गर्भ में हम जन्म लें तो अपने आप में हम मान्यता होती है, विधीयता होती है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि देवकी के अलावा और किसी गर्भ में कृष्ण जन्म ले सकते थे? क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि कौशल्य के अलावा और किसी मां में इतनी ताकत और क्षमता थी कि राम को अपने गर्भ में जन्म दे सके? नहीं। इसके लिए पवित्रता, दिव्यता, श्रेष्ठता, उच्चता जरूरी है। मगर प्रश्न यहां होता है कि हम मृत्यु को प्राप्त होने के बाद क्या हमारी चेतना बनी रह सकती है? और मृत्यु को प्राप्त होने के बाद क्या कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसी तरकीब, कोई ऐसी विशिष्टता है कि हम श्रेष्ठ गर्भ का चुनाव कर सकें? वह चाहे किसी शहर में हो, वह चाहे किसी प्रांत में हो, वह चाहे किसी राष्ट्र में हो, जहां जिस राष्ट्र में चाहे, भारतवर्ष में चाहे, जिस शहर में चाहे, जिस स्त्री पुरुष के गर्भ से जन्म लेना चाहे, हम जन्म ले सकें। क्या कोई ऐसी स्थिति है? यह प्रश्न हमारे सामने बिल्कुल दो टूक शब्दों में स्पष्ट खड़ा रहता है। और इस प्रश्न का उत्तर विज्ञान के पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। हम मृत्यु को प्राप्त होने के बाद हम विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। यह कोई स्पष्ट नहीं है कि हम 2 साल बाद, 10 साल बाद, या 15 साल बाद, या 50 साल बाद उस पितृलोक में भटकते हुए कहीं जन्म ले लें। हो सकता है हम किसी गरीब घराने में जन्म ले लें, कसाई के घर में जन्म ले लें, हम किसी दुष्ट आत्मा के घर में जन्म ले लें, हम किसी व्यभिचार के घर में जन्म ले लें, और हम किसी ऐसी मां के घर में जन्म लें कि भ्रूण हत्या हो जाए, गर्भपात हो जाए, हम पूरा जन्म ही नहीं ले सके। आप कल्पना करें कि कितनी व्यवस्था हो जाएगी हमारे जीवन की, और हम इस जीवन में ही उस स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं कि हम मृत्यु के बाद भी उस प्राणी लोक में, जहां करोड़ों प्राणी हैं, करोड़ों आत्माएं हैं, उन आत्माओं में भी हम खड़े हो सके और हमें इस बात का ज्ञान हो सके कि हम कौन थे, कहां थे, किस प्रकार की साधनाएं संपन्न की और क्या करना है। और इसके साथ ही साथ इतनी ताकत, इतनी क्षमता, इतनी तेजस्विता आ सके कि सही गर्भ का चुनाव कर सके, और फिर इतनी स्थिति बन सके कि तुरंत हम उस श्रेष्ठ गर्भ में प्रवेश कर सके और जन्म ले सके। चाहे कितनी भीड़ हो, चाहे दुष्ट आत्माएं हमारे बीच में कितनी हो, हम उनके बीच में से रास्ता निकाल करके उस श्रेष्ठ गर्भ का चयन कर सके और जो ही गर्भ खुले हम उसमें प्रवेश कर सके। इसको अमृत साधना कहा गया है, और यह अपने आप में एक अद्वितीय साधना है, यह अपने आप में विशिष्ट साधना है। इसका मतलब है कि इस साधना को संपन्न करने के बाद हमारा यह जीवन हमारे नियंत्रण में रहता है। मृत्यु के बाद
हम प्राणी बनकर के भी या जीवात्मा बनकर के भी उस पर हमारा नियंत्रण रहता है, और उस जीवात्मा के बाद गर्भ में जन्म लेते हैं, गर्भ में प्रवेश करते हैं, तब भी हमारा नियंत्रण बना रहता है। यह पूरा एक सर्कल बन जाता है कि हम बढ़े, मृत्यु को प्राप्त हुए, जीवात्मा बने, फिर गर्भ में प्रवेश किया, गर्भ में प्रवेश करने के बाद जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद खड़े हुए। ये पूरी एक स्टेज, पूरी एक वृत्त बनता है, पूरा वृत्त का में भान रहता है। और कई लोगों को ऐसा वृत्त का भान रहता है, उनको ज्ञात रहता है कि पिछले जीवन में हम कहां थे, किस प्रकार से जन्म लिया। ऐसे कई अलौकिक घटनाएं समाज में फैलती हैं जिसको पूर्व जन्म का ज्ञान रहता है, मगर कुछ समय तक रहता है। परंतु तो यह है कि हम ऐसी साधना को संपन्न करें जो कि हमारे इस जीवन के लिए भी उपयोगी हो, और जीवन के बाद अगर प्राणात्मा हमारी इस वायुमंडल में विचरण करती रहती है तो प्राणात्मा पर भी हमारा नियंत्रण बना रहे, साधना के माध्यम से वो डोर टूटे नहीं, डोर अपने आप जुड़ी रहे, और जल्दी से जल्दी उच्च कोटि के गर्भ में हम प्रवेश कर सकें। ऐसा नहीं है उसको प्रवेश करने के लिए हम 50 वर्ष प्रतीक्षा करें, 500 साल प्रतीक्षा करें। हम चाहते हैं कि वापस जल्दी से जल्दी जन्म लें। हम चाहते हैं कि इस जीवन की जो कुछ साधना की है वो हमें स्मरण रहे, और जितना हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके आगे का ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि ज्ञान का तो एक अथाह सागर है, एक अनंत है, अनंत पथ है। इस जीवन में हम पूर्ण साधनाएं संपन्न नहीं कर सके तो अगले जीवन में जहां हमने छोड़ा है उसके आगे बढ़ सके, क्योंकि ये जो इस जीवन का जो ज्ञान है वह उस जीवन में स्मरण रहता है। यदि वो प्राणात्मा और जीवात्मा पर हमारा नियंत्रण होता है, गर्भ पर हमारा नियंत्रण होता है, गर्भ में जन्म लेना हमारा नियंत्रण होता है, और जन्म लेने के बाद गर्भ से बाहर आने की क्रिया का हमें नियंत्रण रहता है। इसलिए इस अमृत साधना का भी हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि अमृत साधना के माध्यम से हम जीवन को छोड़ नहीं पाते, हमारे जीवन पर पूरा अधिकार रहता है। हम जिस प्रकार स्थिति चाहें उस प्रकार स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक पुरुष और स्त्री को अपने जीवन काल में जब भी समय मिले, जब भी अवसर मिले, अपने गुरु के पास जाना चाहिए। मैं गुरु शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि जिसको भी साधना का ज्ञान हो वह गुरु हो सकता है। ऐसा गुरु आपका भाई हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका पुत्र हो सकता है, यदि उनको इस प्रकार का ज्ञान है। और यदि नहीं ज्ञान है तो जिस गुरु को इस प्रकार का ज्ञान है हम उसके पास जाएं, उनके चरणों में बैठें, विनम्रता से निवेदन करें कि हम उस अमृत साधना को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इस जीवन को तो हम अपने नियंत्रण में रखें ही। इसके बाद हम जब जन्म लें तो उस प्राणात्मा पर और जीवात्मा पर भी हमारा नियंत्रण बना रह सके, और हम जल्दी से जल्दी गर्भ को चुने, श्रेष्ठतम गर्भ को चुने, अद्वितीय उच्च कोटि की मां को चुने, उस परिवार को चुने जहां हम जन्म लेना चाहते हैं, और गर्भ में हम जन्म लेकर के एक उच्च कोटि के बालक बन सकें। क्योंकि इस साधना से उच्च कोटि के माँ बाप का चयन कर सकते हैं, और यदि हम चाहें कि अमुक माँ बाप के गर्भ से ही जन्म लेना है तब भी ऐसा हो सकता है। यदि हम चाहें कि इस शहर के उस माँ बाप के यहाँ जन्म लेना है, और यदि वे गर्भ धारण करने की क्षमता रखते हैं तो वापस उसमें प्रवेश करके जन्म ले सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण बने जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया और किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उसी माँ के गर्भ से वापस भी जन्म लेने की स्थिति बन सकती है। चलिए, तो आगे की स्थिति है। इस समय स्थिति तो यह है कि हम इस अमृत साधना के माध्यम से अपने वर्तमान जीवन को अपने नियंत्रण में रखें, इस मृत्यु के बाद जीवात्मा स्थिति पर नियंत्रण रखें, हम जो गर्भ चाहें श्रेष्ठतम गर्भ में प्रवेश करें, पूर्णता के साथ प्रवेश करते हुए, पूर्ण गर्भ धारण करते हुए हम जन्म लें, और जन्म लेने के बाद भी इस जीवन का पूर्व स्मरण हमें पूर्ण तरह से रहे, जिससे कि इस जीवन में जितनी साधनाएं की हैं उस साधनाओं को हम आगे बढ़ा सकें। इस जीवन में जिस गुरु के संपर्क में रहे हैं उस गुरु के चरणों में वापस जल्दी से जल्दी जा सके, आगे की साधना संपन्न कर सकें। यह चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे साधक हो, चाहे साधिका हो, प्रत्येक के जीवन की यह मान्यता है कि वो इस साधना को संपन्न कर सकता है। मैंने अपने इस प्रवचन में 3 साधना को उल्लेख किया: मृत्युर्मा साधना, अमृत साधना और गमय साधना। और इन तीनों साधनाओं को मिला करके मृत्युर्मा अमृतम गमय शब्द विभूषित किया गया है। इसलिए ईसावासी उपनिषद
में और जिस उपनिषद में इस बात की चर्चा है वह केवल एक पंक्ति नहीं है, मृत्यु और महामृतम गया, मृत्यु से महामृत्यु की ओर चले जाएं। हम किस प्रकार से जाएं, किस तरकीब से जाएं, इसलिए उसके तीनों साधनाओं के नामकरण